2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर के 302 सोहरगढ़ विधानसभा में। हमारे साथ हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र निषाद, जो 302 सोहरगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी, किस तरीके से आपको मिल रहा है समर्थन? यहाँ पर जनपद सिद्धार्थनगर में सोहरगढ़ विधानसभा में 302 विधानसभा में हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सब समाज का समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम समाज का, बैकवर्ड समाज का, अति पिछले समाज का, दलित समाज का, सब समाज का हमको समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से आज प्रदेश की जनता पूरी योगी सरकार से पीड़ित है, मोदी सरकार से पीड़ित है। आज किसान खेतों पर रात भर साड़ों को हाँक रहा है, खेतों पर अपनी नींद हराम कर रहा है, लेकिन अपनी फसल को नहीं बचा पा रहा है। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। जब बहन बेटी को परिवार वालों को भी उसकी डेड बॉडी नहीं दी जाती है और उसको रात के 12 बजे प्रशासन के देख रेख में उसको जला दिया जाता है, तो प्रदेश की जनता क्या नहीं देख रही है? आज हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं है। हमारे इस प्रदेश के नौजवान, देश के नौजवान बेरोजगारी के लिए परेशान हैं। शिक्षक भर्ती जो बैकवर्ड समाज की जो शिक्षक भर्ती निकली थी 59,000, वो पूरी की पूरी उन्होंने सफाया कर दी, उसमें घोटाला कर लिया। आज जो शिक्षक भर्ती निकल रही, जो अन्य भर्तियां निकल रही, उसमें उन्होंने सब घोटाला करके और पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिम समाज का उन्होंने हक मारा। आप आए हैं विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए 302 सोहरगढ़ में, किस मुद्दों को लेकर के जनता से आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा है 1 से लेके MA तक की शिक्षा फ्री। CBSE वोट UP वोट में कन्वर्ट होगा। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में बात हो चुकी है। जैसे ही सरकार बनेगी 1 से लेके MA तक की शिक्षा फ्री। CBSE वोट UP वोट में कन्वर्ट होगा और गरीब, किसान, मजदूर के भी बच्चे पढ़ लिख कर IAS PCS बन सकें, ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है। रोजगार के लिए यहाँ पर कोई एक, हमारी बात हो चुकी है, कोई एक फैक्ट्री खोली जाएगी और विधिवत तरीके से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं देख रहा हूँ गांव-गांव जाकर यहाँ पर नदियों के कटान हैं, रोडें हैं नहीं, सड़कें हैं नहीं, महिलाओं के लिए शौचालय गांव में है नहीं। जो शौचालय बने भी हैं उसमें बकरी या भूसा भरा हुआ है, क्योंकि इतना पैसा नहीं दिया जो पूर्ण तरीके से शौचालय बन सके। महिलाएं शौच के लिए रोडों पर निकलती हैं और रोडों पर इतनी गंदगी है, लेकिन मोदी और योगी जी कहते हैं पूरे देश और प्रदेश में शौचालय बन चुके हैं। तो महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे पहले, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, इस सोहरगढ़ विधानसभा में महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, नौजवानों को सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पर विकास कार्य होंगे, जगह जगह गाँव में सरकारी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल कहीं नजर नहीं आ रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि गरीब तबके के लोग जब भयंकर बीमारी हो जाती है तो अपने परिवार के लोग इलाज नहीं करा पाते हैं पैसों के खातिर, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी 1 लाख से लेके 50 लाख तक का इलाज माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है। चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में कराओ या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ, पूरा खर्चा सरकार उठाने का काम करेगी। आपके विपक्षी कहते हैं कि सोहरगढ़ विधानसभा में, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, कोई प्रत्याशी ऐसा था नहीं जो पैराशूट से लाकर के 302 सोहरगढ़ विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। क्या कहेंगे, उससे कैसे निपटारा लेंगे? देखिए, उन विपक्षियों से हम कहना चाहते हैं, भाजपाइयों से, हमारे पूर्वज सोहरगढ़ विधानसभा के निवासी रहे। जुनहावा गांव शीतल प्रसाद खैरी के हमारे पिताजी रोजी रोटी के वास्ते मैनपुरी करहल पहुंच गए थे। मेरे साथियों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जब हम वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से हमारे वहां संबंध हो गए थे, तो मैं तैयारी कर रहा था करहल विधानसभा पे। 3 साल से बराबर
और मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि निषाद जी आप पूर्वांचल से लड़ लो और करेल विधानसभा हमारे लिए छोड़ दो, तो मैंने कहा आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी आप लड़ोगे वहां कश्यप, निषाद, मांझी, मझवार, बिंद, रैकवार आपका हमेशा स्वागत करेगा, आपके भारी बहुमत से जिता के भेजेगा। हमारा लक्ष्य नहीं है आज चुनाव लड़ने का, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया है कि आप अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि सोरठगढ़ विधानसभा में पहुंचिए और वहीं पर उसको संभाल कर रखिए। तो मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से बात की कि जिस तरीके से विकास इटावा में, मैनपुरी में, फिरोजाबाद में, आगरा में, कन्नौज में हुआ है, इसी तरीके से आपको जनपद सिद्धार्थनगर और सोरठगढ़ विधानसभा में विकास करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, कितनी सीट आएगी और 2022 में समाजवादी पार्टी और जितने भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो कितनी सीट आएगी? देखिए आज समाजवादी पार्टी और सुहेल देव पार्टी की लहर है, पूरे प्रदेश के अंदर विपक्ष परेशान है, उसको पैर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उनके नेता गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन जनता खदेड़ा कर रही है, जगह जगह टूट रही है जनता हिसाब मांग रही है 5 साल का, जनता किसान हिसाब मांग रहे हैं, नौजवान हिसाब मांग रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कहने के लिए कोई बात नहीं है, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम 403 विधानसभा में 400 विधानसभाएं जीतने जा रहा हूं जी। आप कह रहे हैं 403 में 400 विधानसभा, बिल्कुल, केवल 3 विधानसभाएं इनके लिए दे रहा हूँ। आप यह बताइए कि अगर 2022 में किसी की पूर्ण रूप से सरकार नहीं बनी तो क्या आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर खड़े रहेंगे अखिलेश यादव के साथ कि अगर डिप्टी सीएम का कुर्सी मिल गया किसी और से तो क्या वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्योंकि उनका कोई और ठिकाना नहीं है, जहां वो देखते हैं फसल काटते वही वो चल जाते हैं। देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलित, अति पिछड़े, अति दलित, मुस्लिम समाज की, सब समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कुर्सी प्यारी नहीं है। 2017 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को यही भाजपाइयों ने उनको कैबिनेट मंत्री पद पे बैठाना था, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था जैसे ही सरकार बने घरेलू बिजली आप माफ करिए, 1 से लेके MA तक की आप शिक्षा फ्री करिए, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करिए। जब भाजपाइयों ने उनकी बात नहीं मानी तो उनको राजपाट नहीं चाहिए था, उन्होंने राजपाट से इस्तीफा देकर कैबिनेट मंत्री बड़े सदन में उन्होंने चैलेंज कर दिया, जब तक अब कोई ढिलाई नहीं, जब तक भाजपा की विदाई नहीं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह संकल्प लिया कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में हम मुख्यमंत्री बनाकर ये एक इतिहास काम करेंगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को उत्तर समाज की। तो देख सकते हैं 302 सोहरगढ़ विधानसभा के गठबंधन के प्रत्याशी प्रेमचंद निषाद थे, जिनका साफ कहना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जितने भी लोग उनकी विकास होना संभव है। मिथिलेश कुमार, समाचार।